यस। नेक्स्ट, दोनों हाथ सामने, एक बार लेफ्ट फिट बोथ हैंड के सेंटर में, एक बार राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आउटसाइड हथेलियों के बाहर पाँव जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। नेक्स्ट, लेफ्ट नी को बेंड करते हुए, राइट हिप्स नीचे, नोज टच टू मैट। 1, अपोजिट साइड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, राइट पूरी चेस्ट नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स इन शशांकासना, फोरहेड नीचे, पूरा शरीर ढीला। यस, उठ जाएंगे। स्टैंडिंग शवासना, फुल बॉडी रिलैक्स। ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज है, वार्म अप एक्सरसाइज है, जिससे हमारा वेट कम हो सकता है, फैट कम हो सकती है। नेक्स्ट, स्टैंडिंग पोस्चर, अर्धचंद्रासना, ABCD 4 वेरिएशन है एक आसन की। अर्धचंद्रासना 4 वेरिएशन करेंगे। राइट लेग सामने, लेफ्ट लेग पीछे, दोनों हाथ ऊपर, होल्ड। 1 2 3 4 5। वापिस, नी अप, फीट फ्लैट्स, पीछे वाला घुटना उठ जाएगा, दोनों हाथ के पीछे की ओर। 1 2 3 4 5। इनहेल, एक्सहेल। स्टमक को राइट में, दोनों हाथ सामने, दृष्टि हाथों के बीच से ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5। राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, दृष्टि लेफ्ट हैंड साइड। 1 2 3 4 5। इनहेल अप, एक्सहेल, रिलैक्स। अपोजिट साइड, लेफ्ट लेग सामने, राइट लेग पीछे, घुटना मैट से टच करता हुआ, दोनों हाथ ऊपर, होल्ड। 1 2 3 4 5। 20 सेकेंड वेरिएशन। राइट नी अप, दोनों हाथ ऊपर की ओर, होल्ड। 1 2 3 4 5। सी, स्टमक लेफ्ट थाइस के ऊपर, दोनों हाथ सामने, दृष्टि हाथों के बीच से ऊपर की ओर। 1 2 3 4
5 लेफ्ट हैंड लेफ्ट हिप के पीछे राइट हैंड ऊपर दृष्टि राइट हैंड साइड 1 2 3 4 5 inhale up exhale relax again standing savasana full body relax यस नेक्स्ट नीली आसन नी के सारे आसन घुटनों के बाल खड़े हो जाएं सभी नी में पेन हो तो नीचे पिल्लो रखें लेफ्ट हैंड लेफ्ट वेस्ट के ऊपर राइट हैंड ऊपर 1 टू लेफ्ट साइड बेंड करें होल्ड करें 1 2 3 4 5 inhale exhale left leg outside again right hand ऊपर second variation 1 to left side पूरा नीचे जाए साइड से और नीचे hold 1 2 3 4 5 inhale exhale third variation left leg सामने दोनों हाथ ऊपर 1 2 breathe out दोनों हाथों के नी के अगल बगल में nose touch to knee and hold 5 breathe 1 2 3 4 5 inhale up exhale relax opposite side right hand right कमर के ऊपर left hand ऊपर उठाएं 1 2 श्वास खाली right side झुके hold करें 1 2 3 4 5 inhale up exhale relax right leg outside left hand ऊपर उठाएं 1 2 breathe out right side झुके और झुके hold करें 1 2 3 4 5 inhale exhale right leg सामने third variation inhale up 1 2 breathe out down nose touch to knee and hold 5 breathe 1 2 3 4 5 inhale up and exhale relax in vajrasana और सुखासना 2-3 लंबे गहरे श्वास आज हवा तेज चल रही है हो सकता है आवाज आप तक कम पहुंच रही हो वाइब्रेट के साथ पहुंच रही हो तो बताएं एक बार आवाज अच्छे से आ रही है वीडियो अच्छे से आ रही है आवाज नहीं आ रही अब मैं ऐसा तो नहीं है कोई ब्रेकफास्ट करने लग गया हो क्योंकि मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा आप लोग क्या कर रहे हैं आवाज आ रही है नहीं सर आ रही है आवाज भी है वीडियो भी है आवाज आ रही है आ रही है सर संडे है लोग जाग रहे हैं वेरी गुड यस यस नेक्स्ट मंडूकासना अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद नाभि के ऊपर रखें श्वास खाली करें पूरा आगे झुके फोरहेड को मैट से टच करें हाथों को ढीला छोड़ दें नाभि की बीटिंग को सुने इनहेल अप एक्सेल रिलैक्स जिस दिन अपनी नाभि की बीटिंग अपने आप को सुनाई देने लग जाएगी उस दिन आपका पाचन तंत्र बहुत मजबूत होगा फैट कम होगी बॉडी के अंदर एक बार फिर अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद नाभि के ऊपर श्वास खाली करें तो आगे झुकें दोनों मुट्ठियां पूरी स्टमक के अंदर चली जाएं फोरहेड नीचे हाथों को ढीला छोड़ें नाभि की बीटिंग को सुने हो रही है या नहीं लिसन योर नावल बीटिंग इनहेल अप एक्सेल रिलैक्स योग मुद्रा स्ट्रेस तनाव को दूर करने के लिए दोनों हाथों को लॉक करें हिप्स के ऊपर रखें वन श्वास भरें धीरे धीरे आगे झुकें फोरहेड को मैट से टच करिए टू श्वास खाली हाथों को पूरा ऊपर उठाएं जितना आप आसानी से उठा सकते हैं थ्री हाथ नीचे फोर गर्दन कंधे ऊपर
एक बार फिर करेंगे योग मुद्रासना। 1 श्वास भरे झुकें, 2 श्वास खाली, हाथों को पूरा ऊपर और ऊपर, 3 हाथ नीचे, 4 गर्दन कंधे ऊपर। नेक्स्ट, लेफ्ट पंजे को कागासन में रखें, उकड़ू आसन। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। लेफ्ट नी को थोड़ा सा बाहर निकाल के दोनों हाथ आगे जाएंगे, फोरहेड को मैट से टच करने का प्रयास। होल्ड, 1 2 3 4 5। इनहेल अप, एक्सहेल रिलैक्स। लेफ्ट पांव को थोड़ा आगे रखें, राइट हैंड से लेफ्ट नी को प्रेस करें अपोजिट साइड, दोनों हाथों को लॉक करते हुए बैक को पीछे की ओर ले जाएं। होल्ड, 1 2 3 4 5। इनहेल, एक्सहेल, अपोजिट साइड। राइट पंजे को कागासन में रखें, दोनों हाथ ऊपर, राइट नी को बाहर पुश करते हुए पूरा आगे झुकेंगे। 1 2, ब्रीद आउट, पूरा आगे झुकें, नोज को मैट से टच करें। 1 2 3 4 5। इनहेल अप, एक्सहेल, श्वास भरे, लेफ्ट एल्बो से राइट नी को प्रेस करें, पूरा लेफ्ट साइड पुश करिए, दोनों हाथों को लॉक, गर्दन पीछे की ओर। 1 2 3 4 5। इनहेल, एक्सहेल, कंप्लीट कागासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को पेट के अंदर, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से, पूरा होल्ड करें, बैठने का प्रयास करें कागासन में। वेरी गुड, सभी का हो गया, बहुत बढ़िया। इनहेल, एक्सहेल, गोधुआसना, हील अप हो जाएगी, पंजों के सारे अपनी बॉडी के वेट को कंट्रोल करें एंड स्टार्ट गोधुआसना। तो क्या संडे घर पे रहेंगे, चाय कॉफी के लिए दूध भी चाहिएगा, तो बैठ जाएं गोधुआसन में और स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट, भुजंगासन और पर्वतासन का कॉम्बिनेशन 5 to 6 टाइम करेंगे। माउंटेन पोज में आए, एडी मैट से टच करते हुए, गर्दन नीचे की ओर। होल्ड, 1 2 3 4 5। इनहेल, भुजंगासन, नी अप रहेंगे मैट से, चेस्ट अप एंड होल्ड फॉर ब्रीथ। 1 2 3 4 5। एक्सहेल, माउंटेन पोज, गर्दन को पूरा नीचे की ओर, हील मैट से टच करें, थाइज एंड काफ मसल्स फुली टाइट। 1 2 3 4 5। इनहेल, भुजंगासना, knee up to mat and hold. 1 2 3 4 5. Exhale, mountain pose. 1 2 3 4 5. Inhale, Bhujangasana. 1 2 3 4 5. Exhale, mountain pose. 1 2 3 4 5. Relax it. मकरासना, पाम के ऊपर पाम, पाम के ऊपर फोरहेड, पूरा शरीर ढीला, डीप रिलैक्स इन मकरासना। यस, रिलैक्स इन शवासना, पीठ के ऊपर लेट जाएं सभी। रिलैक्स इन शवासना, पूरा शरीर ढीला, हल्की फुल्की जो थकान आसनों से क्रियाओं से हुई है उसको शवासन में जाकर रिलीज करें, शरीर से बाहर निकाल दें लंबे लंबे श्वासों के द्वारा। यस, पुनः सावधान, दोनों हाथ हिप्स के नीचे, 1 by 1 लेग अप एंड डाउन, स्टार्ट करें, सभी करें।
यस, अब दोनों पाँव को एक साथ, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। नेक्स्ट साइकिलिंग दोनों पांव से एक साथ, क्योंकि आज हम साइकिलिंग करेंगे। स्टार्ट, 1 2 3 4 5 एंड रिवर्स, 5 4 3 2 1। वेरी गुड। नेक्स्ट सर्कल बनाएंगे लेफ्ट लेग से 5 टाइम्स। स्टार्ट, 1 बड़े से बड़ा सर्कल, 2 3 4 5 and reverse, 5 4 3 2 1। Very good. Opposite leg, start, make a big circle like Murthal Prantha, 1 2 3 4 5 and reverse, 5 4 3 2 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शवासन में विश्राम, लंबे लंबे श्वास। नेक्स्ट मरकटासना, दोनों हाथ बाहर खोल दें, नी को बेंड करें, एडी को हिप से लगाएं, एडी पंजों के बीच में गैप, पांव लेफ्ट राइट, गर्दन अपोजिट साइड। स्टार्ट, फुली लेफ्ट फुली राइट। और अच्छे से करें, सभी करें। स्वस्थ व्यक्ति फास्ट, थोड़ा दिक्कत है तो धीरे धीरे करें, आराम से करें, प्यार से करें। सेकंड वेरिएशन, एडी पंजे नहीं मिलाएं, फिर लेफ्ट राइट फुली लेफ्ट साइड फुली राइट साइड, गर्दन अपोजिट। सर वीडियो नहीं आ रही है, ऑडियो वीडियो दोनों नहीं आ रही है। हाँ, बीच में अब चली गई है ऑडियो वीडियो दोनों ही सर जी। अभी है। जेपी सर को इन्फॉर्म कर दीजिए ना। हाँ, कर रहा हूँ।
जेपी गुरुजी को फोन करके बोलो जरा। He's working on it. I have shared feedback there. उनको तो पता ही नहीं होगा, वो तो कंटिन्यू कर रहे होंगे अपना, हम लोग ही रुक गए। सर मैंने उनको बता दिया है, ही नोज इट, ही इज वर्किंग ऑन इट। ओके। हाँ सर। जब तक ठीक नहीं होता तब तक बटरफ्लाई कर रहे हैं। हाँ ये अच्छा रहेगा सर। आई वॉज गोइंग टू से द सेम थिंग सर। ठीक है। बटरफ्लाई या जो भी हमारा फेवरेट आसन है उसको करते हैं सर। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? वीडियो आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। आ रही है अभी। बट आई थिंक द वीडियो इज फ्रोजन। आवाज आ रहा था। सर वीडियो नहीं है। आवाज और वीडियो दोनों नहीं आ रही हैं। सर जोगिंदर जी ट्राई कर रहे हैं, दूसरे मोबाइल से कनेक्टेड हो गए हैं, अब आ गए। हाँ बताइए सर। आवाज नहीं आ रही है अभी? आपकी आवाज नहीं आ रही है जोगिंदर जी। सर आवाज आ रही है? अब आने लगी, थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा। हाँ सर हमारी आवाज? बिल्कुल आ रही है हाँ सर अब। अब सही है, अब आ रही है। हाँ ठीक है ठीक है। मार्केट आसन में आए सभी। पाम के ऊपर पाम, फोरहेड, पाम के ऊपर, पाँव बाहर, एड़ी अंदर, पंजे बाहर, लंबे लंबे श्वास। थोड़ी सी आवाज तेज करके बोलना पड़ेगा, आ रहा है लेकिन।
दोनों पांव को पूरा ऊपर उठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एडवांस सलभासन राइट नी को बेंड करें एड़ी पंजा छत की ओर लेफ्ट नी को ऊपर उठाएं थाइस को राइट एड़ी पंजे के बीच में रखें पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेचिंग एड़ी से लेकर चोटी तक प्रेशर होल्ड होल्ड 3 4 अपोजिट साइड लेफ्ट नी को बेंड करें एड़ी पंजा छत की ओर राइट लेग को ऊपर उठाएं थाइस को लेफ्ट एड़ी पंजे के ऊपर रखें होल्ड 1 2 3 4 5 रिलैक्स नेक्स्ट त्रियक भुजंगासना हाथों को मैक्सिमम बाहर निकाल दें एल्बो ऊपर एड़ी पंजे मिले हुए 1 श्वास भरें गर्दन कंधे नाभि तक का भाग पूरा ऊपर 2 गर्दन लेफ्ट साइड अपोजिट पांव की हिल को देखें 3 सामने 4 अपोजिट साइड 1 गर्दन कंधे नाभि तक का भाग ऊपर 2 गर्दन राइट साइड 3 सामने 4 सेकंड वेरिएशन थोड़ा सा हाथ कंधों के नीचे ले आए एल्बो ऊपर 1 गर्दन कंधे नाभि तक का भाग पूरा ऊपर 2 गर्दन लेफ्ट साइड 3 सामने 4 साइड 1 2 राइट साइड गर्दन 3 सामने 4 अंतिम दोनों हाथ चेस्ट के नीचे पान के पत्ते के रूप में रखें 1 गर्दन कंधे नाभि तक का भाग पूरा ऊपर 2 गर्दन लेफ्ट साइड 3 सामने 4 अपोजिट साइड 1 2 गर्दन राइट साइड 3 सामने 4 रिलैक्स इन मकरासना 2-3 लंबे गहरे श्वास पूरा शरीर ढीला छोड़ें नेक्स्ट एल्बो से स्टैंड बनाएं पीछे से 1 बाय 1 हिल टच टू हिप्स रिलैक्स मोड में आने के लिए गाड़ी को न्यूट्रल करने के लिए वेरी गुड बहुत बढ़िया both heel touch to hips together start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 walking with elbow पूरा आगे पूरा पीछे नेक्स्ट दोनों हाथ बाहर खोल दें एल्बो सीधी रहेगी नी को बेंड करें चीन मैट के ऊपर स्टार्ट ट्विस्टिंग फुली लेफ्ट फुली राइट 15 से 20 बार गर्दन अपोजिट साइड और अच्छे से करें इतना अच्छे से करें कि पिछले संडे के पराठे और इस संडे के पराठे पहले से ही हजम हो जाए स्पेस बना ले अपने स्टमक के अंदर एंड रिलैक्स इन मकरासना पूरा शरीर ढीला लंबे लंबे श्वास अपने श्वासों को कंट्रोल करें पूरा शरीर ढीला छोड़ें हाथों का सहारा लें शशांक आसन में होल्ड करें वज्रासना हिप्स को हिल के ऊपर दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में फोरहेड नीचे लंबे लंबे श्वास यस उठ जाइए सुखासन या वज्रासन में बैठ जाएंगे सभी
यस, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में नी के ऊपर स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग प्रैक्टिस। चैंट 1 ओम 3 शांति विद मी। शांति शांति शांति। रिलैक्स। आइए स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट 10 टाइम। गर्दन कमर सीधी, चेहरे पर स्माइल हो। सभी स्टार्ट करें अनुलोम विलोम प्राणायाम। गर्दन कमर सीधी रखें। और करें अनुलोम विलोम। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। जिनका बीपी हाई रहता है वो हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करें, जिनका बीपी लो रहता है वो हमेशा राइट से स्टार्ट करें। ठंडे स्थानों पर, ठंडे प्रदेशों में अगर जाते हैं जहाँ पे माइनस में पारा होता है वहां पे हमेशा राइट से स्टार्ट करें। और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में जाते हैं जहाँ पे ज्यादा गर्मी रहती है वहां पे लेफ्ट से स्टार्ट करें। अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से और इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें इसको चेंज करना है अनुलोम विलोम को। कॉम्बिनेशन ऑफ चंद्रभेदी एंड सूर्यभेदी प्राणायाम, अल्टीमेट ब्रीदिंग प्रैक्टिस। और करें 2 से 3 बार। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। शुद्ध वायु ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अंदर जाए, विशुद्ध वायु ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बाहर निकले। जितने लंबे श्वास होंगे उतना लंग्स मजबूत होंगे, जितना लंग्स मजबूत होगा उतना हार्ट मजबूत होगा, और जितना हार्ट मजबूत होगा अंदर के सारे सिस्टम, एक एक सेल मजबूत होगी हमारी। यस, रिलैक्स। नेक्स्ट कपालभाति। दोनों हाथ नी के ऊपर रखें। नोज से जैसे श्वास को बाहर फेंकना है। जिनको हर्निया, जिनको सर्जरी, जिनको बैकएक ज्यादा है वो धीरे धीरे करें, बाकी सभी फास्ट कर सकते हैं। 40 सेकंड कंटिन्यू। स्टार्ट। रिलैक्स। एक बार फिर स्टार्ट करें कपालभाति। 40 सेकंड कंटिन्यू। स्पीड से श्वास को बाहर फेंकते जाना है, फेंकते जाना है। स्टार्ट करें। वेरी गुड। जिनके स्टमक के अल्सर है, गांठे हैं, शोली जिसको बोलते हैं, फाइब्राइड जिसको बोलते हैं, उसको कपालभाति दिन में 5 से 7 बार करना चाहिए और कम से कम 1 मिनट लगातार करना चाहिए। अपने आप से कम होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट भस्त्रिका। इंटरनल फैट को कम करने के लिए, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स को कम करने के लिए इनहेल अप, एक्सेल डाउन 20 टाइम। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड। भस्त्रिका को भी कंटिन्यू 1 मिनट किया जा सकता है। इनहेल एक्सेल स्पीडली।
जिनका बीपी हाई हो, जिनको हार्ट की डिजीज हो, वो इसको कंटिन्यू ना करें। 10-10 सेकंड में 5-10 बार स्लॉट में कर सकते हैं। अग्निसार, नोज से श्वास लें। सॉरी, तो आवाज थोड़ी सी कम आ रही है सर, थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए। आवाज सर कोई नेटवर्क इशू हो सकता है, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पास फिलहाल लैपटॉप से तो हो जाएगा सही। हाँ, चलिए अग्निसार, नोज से श्वास लें, श्वास खाली करें, खाली पेट को अंदर बाहर हिलाएं। रिलैक्स। एक बार फिर स्टार्ट करें अग्निसार, नोज से श्वास लें, पूरा श्वास खाली, खाली पेट को स्पीड से अंदर बाहर हिलाइए। रिलैक्स। 2 बार जाल अंदर बंद, नोज से श्वास लें, मुंह को फुलाएं, गर्दन नीचे, लेफ्ट राइट हिलाएं। एक बार फिर जाल अंदर बंद, चिन लॉक। थ्री टाइम साउंड ऑफ बी, लंबा श्वास, आंखें बंद। अगेन लंबा श्वास, ऊंची साउंड। लास्ट टाइम, लंबा श्वास, ऊंची साउंड। वन ओम, थ्री शांति, लंबा श्वास। शांति, शांति, शांति। रिलैक्स। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, पाम को जोर से रगड़ें। गरम गरम पाम को बाउल नुमा बनाएं, आइस के ऊपर रखें, ब्लिंकिंग करें, टिमटिमाएं ताकि हाथों की उस आंखों को मिले। धीरे धीरे चेहरे की मसाज, नोज की मसाज करना ना भूलें। नीचे की ओर देखते आंखें खोल दें। रिलैक्स। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस संडे। आप किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। गुरुजी, ये जो आप नोज की मसाज करने को बोलते हैं, इसे तेज तेज करना है, धीरे धीरे करना है? सर धीरे धीरे, ज्यादा तेज नहीं करना, धीरे धीरे करें बस। एक उंगली से? हाँ, पता चल जाएगा कि नोज गर्म हो रही है, हाथ गर्म हो रहे हैं, उसी हिसाब से करना है। अच्छा ठीक है। अच्छा। एक कान के लिए भी कुछ है आपका, कुछ कोई कान का? एक बार पहले आपने बताया तो कान को खींचने का कुछ। कान में प्रॉब्लम है या कोई बॉडी की प्रॉब्लम है, ये कान बताओ। में प्रॉब्लम है। सुनने में या फ्लूइड वगैरह बाहर आ रहा है? सुनने में। सुनने में।
सर जो हम साउंड ऑफ पी करते हैं ये रेगुलर करें जिससे कि पूरा वाइब्रेशन हो। तीसरा 3 एक्सरसाइज है, एक ऊपर की ओर खींचते हैं कान को, एक बाहर की ओर खींचते हैं, एक नीचे की ओर खींचते हैं। तीसरा फर्स्ट फिंगर को कान के अंदर रख के ऐसे घुमाते हैं, उंगली को न घुमा के कान के भाग को अंदर की ओर घुमाना, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, रिवर्स क्लोज ऐसे करते हुए, तो ये कर सकते हैं। तीसरा जो गौ माता होती है, छोटी जो बच्ची होती है, उसका जो छोटा, वो क्या बोल सकते हैं आप, छोटा बच्चा होता है गाय का, मतलब 2.5 से 3 महीने का जो बच्चा होता है, उसका जो यूरिन होता है, अर्क बोलते हैं, काउ अर्क, या मेडिकल स्टोर पे स्वामी रामदेव का भी, श्री रविशंकर का भी, एक YMC कंपनी है उसका भी, बहुत सारी कंपनियों का जो फिल्टर होके आता है, तो उसकी एक एक बूंद डाल सकते हैं कान में। धीरे धीरे वो चीज क्या होगा, उसको क्लीन करना शुरू कर देगा। ठीक है सर, ये सब आप कर सकते हैं, इससे जल्दी राहत मिलेगी, जल्दी ठीक हो जाएगा। जितना पुरानी बीमारी होगी उसके हिसाब से टाइम लग सकता है, लेकिन ठीक जरूर हो जाता है उससे। ठीक है गुरु जी। ठीक है। हाँ, हफ्ते 10 दिन में अच्छे से सफाई, जो कान का मैल निकालने वाले आते हैं उनसे सफाई करवाते हैं, तो वो भी कई बार छिद्र के ऊपर क्या होता है कि मैल जमा हो जाता है, जिसकी वजह से सुनने में दिक्कत आती है, तो उससे भी राहत मिल सकती है। ठीक। और बताएं। गुरुजी एक छोटा सा इशू है, लेफ्ट लेग के टोस में ना, द मिडिल 3 टोस, वो जब आप पैर उंगली पकड़ के आप उठाने को कहते हैं ना, स्ट्रेट लेग उठाने के लिए कहते हैं, तो हाँ हाँ वो उंगलियां मैं पकड़ती हूँ तो एकदम वो नम हो जाती हैं, एंड लेफ्ट लेग पूरा स्टिफ हो जाता है, फिर उठता नहीं है वो। सो मैं आई स्टार्टेड होल्डिंग द एंटायर फुट, मतलब पूरा फुट ऐसे पकड़ के उठाती हूँ, लेकिन अगर टोस को पकड़ती हूँ तो फिर पूरा नम हो जाता है वो। थोड़ा लंबर का प्रॉब्लम भी है, इसकी वजह से है या कुछ और है? हाँ, सभी ध्यान से सुने, जो मैम ने बताया नमनेस, ये नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है। बॉडी के अंदर जो जंक्शन है, जैसे हम बात करते हैं कि रेलवे जंक्शन है ना, कानपुर जंक्शन, गुड़गांव जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, जहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें आके एक्सचेंज होती है, रोड ट्रैक चेंज कर लेती है अपना, तो बॉडी के अंदर 2 बड़े जंक्शन है, एक हमारा नेक का जंक्शन है, दूसरा हमारा हिप ज्वाइंट का जंक्शन है। पाँव के नीचे अगर प्रॉब्लम है तो हिप्स ज्वाइंट का जो जंक्शन है वहां पे नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अगर नेक में प्रॉब्लम होगी तो पूरी बैक में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, बैक में नमनेस फील होने से लग जाएगी, जैसे कि बैक है ही नहीं, बैक पेन बढ़ जाएगा या सूनापन हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो सकता है नर्वस सिस्टम, दूसरा ब्लड का गाढ़ा होना या पतला होना भी इसका कारण बन सकता है। ठीक है, अर्थराइटिस भी इसकी वजह हो सकती है। अर्थराइटिस जो शुरुआत होती है हाथ की उंगलियों से और पांव की उंगली से शुरुआत होती है। ठीक है, ओके तो एक तो खाने पीने में क्या करना, लिक्विडिटी बढ़ानी है, लिक्विड आइटम ज्यादा लेने हैं, हार्ड या सूखी सब्जियां जो हम सूखी चीजें खाते हैं वो कम कर देनी है। ठीक है, दूसरा ओके हम जो पाँव की और हाथों की एक्सरसाइज करते हैं वो रेगुलर करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो पंजों के बल हम खड़े होते हैं ताड़ासन में, हाँ जी पूरी बॉडी का वेट पंजों के ऊपर गोधुआसन करते हैं, हाँ वो जी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कान का लिक्विड और पांव की टोस, अंगूठे ओके को छोड़कर चारों जो उंगलियां हैं, ये बॉडी का कंट्रोल करती है कि हमें किस लेफ्ट किस साइड जाना है, किस साइड नहीं जाना है। ओके पंजों पे खड़ा होना, पंजों के ऊपर बैठना, किसी एंगल का सहारा लेके काफी देर तक होल्ड करना, हिल अप डाउन, हिल अप डाउन, इससे क्या होगा, नर्वस सिस्टम खुल जाएगा। अब खाने पीने में अगर नर्वस की, जैसे मैंने बताया है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गर्म चीजें जैसे अजवाइन रेगुलर अपने भोजन में इन्वॉल्व कर दें। ओके ठीक है, और छोटी दाख, किशमिश जिसको कहते हैं, वो सुबह जैसे 3 4 या 5 7 की मात्रा में ले लें दूध के साथ, या नॉर्मल भी उसको ले सकते हैं, वो ब्लड को साफ करेगी। अनार आप ले सकते हैं, अगर पाचन तंत्र अच्छा है तो अनार बढ़िया रहेगा, अगर पाचन तंत्र वीक है तो अनार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ा देगा, तो ओके ये चीजें कर सकते हैं। तीसरा, जो सरसों का तेल होता है उसमें गार्लिक को मिला के उबाल लें। ओके 100 ग्राम अगर सरसों का तेल है, उसमें 1 या 2 कली ही आप उसकी डालें गार्लिक की, उसको उबाल के अच्छे से रखें। स्नान करने से आधे घंटे पहले नी से नीचे पूरा मसाज कर सकते हैं, या केवल फिट की मसाज कर सकते हैं, इससे पूरा ओके नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। और
जब भी आप रेस्ट करते हैं, दिन में सोते हैं, विश्राम करते हैं, तो छोटा सा पिल्लो हिप्स के नीचे लगाना आप। ओके हमारी बैक का कर्व ऐसे हो गया है, अब जैसे हिप्स के नीचे पिल्लो आएगा ये नॉर्मल स्ट्रेट होता जाएगा, अपने नेचुरल कलर में कवर में क्या बोलते हैं, कर्व में आ जाएगा। उससे हमारा यहाँ का नर्वस जो जंक्शन है वहां से खुल जाएगा। ये ओके सभी के लिए मैम ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो ये सभी को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी ऐसी चीजें आती तो उसका समाधान भी हमारे पास होता है। ठीक है, उसके बाद भी अगर दिक्कत आती है फिर डॉक्टर है, वैद्य है, आयुर्वेदाचार्य है, उनके पास भी हम जा सकते हैं अगर जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, रिप्लेसमेंट जल्दी से ना जाएं। नी पेन के लिए खासकर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि रिप्लेसमेंट के लिए करें, जाइए, सर्जरी हो जाती है लेकिन कामयाब नहीं होती है। 1-2% लोगों में कामयाब होती है, सभी की नहीं होती है। तो बिना उसके भी 80 साल की एज में भी आपकी बॉडी रिकवरी कर सकती है। आपके अंदर बस जीने की चाहत हो, हर पल हर सेकंड आप उत्साह के साथ, आनंद के साथ जीना चाहते हैं, तो सारी बीमारियों का समाधान हमारे पास है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। थैंक यू। और कोई? गुरुजी, जी बताएं। ये तो नीचे पैरों के अगर नमनेस आ रही है तो आपने बताया, अगर हाथों में नमनेस आ रही है और शोल्डर में पेन है काफी और सर्वाइकल है, उस केस में क्या क्या करना है? अब सर्वाइकल का आ गया तो जंक्शन की प्रॉब्लम सर्वाइकल से, नर्वस सिस्टम से है। ठीक है, तो सर्वाइकल के जितने भी पिल्लो होते हैं, ट्यूशन वगैरह लगाते हैं, उसको हटाना है। गर्दन की 4 एक्सरसाइज हम रेगुलर करते हैं। ये रेगुलर इसलिए करते हैं कि आज का जो लाइफस्टाइल है, हमारी नेक एकदम स्टिफ होती जाती है काम की वजह से या वर्कलोड की वजह से, टेंशन की वजह से। गर्दन की 4 एक्सरसाइज, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, फिर लेफ्ट राइट, शोल्डर अप एंड क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये 4 एक्सरसाइज प्लस पिल्लो नहीं लगाना है, गर्दन को बेड से नीचे लटका देना है ऐसे। ठीक है, दिन में ऐसा कई बार करेंगे, 1 मिनट 2 मिनट के लिए, धीरे धीरे वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। हाथों की नमनेस की जो बात की आपने, हो सकता है ब्लड गाढ़ा हो या बहुत ज्यादा पतला हो, बहुत ज्यादा पानी वगैरह पीते हो या बिल्कुल भी ना पीते हो, कॉन्स्टिपेशन होगी, ब्लड सर्कुलेशन स्लो चलेगा, धीरे चलेगा, तो वहां पे हाथों में नमनेस भी आ सकती है। लेकिन पाँव की थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं क्रिटिकल स्टेज पे ले जाती है, हाथों की इतना ज्यादा नहीं ले जाती है। लेकिन इसके लिए भी जैसे हमने कहा, पंजों के लिए, पंजों पे खड़े होना, तो इसमें हाथों से प्रेस करना है किसी भी चीज को। आप वॉल को पुश कर सकते हैं, किसी भारी चीज को अपनी ओर खींच सकते हैं, किसी वजन को 1-2 किलो को जैसे वेट एक्सरसाइज करते हैं वो भी हाथों से कर सकते हैं, और हाथों की सारी एक्सरसाइज वो आप कर सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा। ठीक है मैम, हाँ जी, थैंक यू गुरुजी। वेलकम। और कोई? आज संडे है, हमारे पास भी टाइम है, आपके पास भी टाइम होगा, माताओं बहनों के पास शायद इतना टाइम ना हो। सर, ये घुटनों के नीचे पिंडलियों पे अगर ज्यादा दर्द रहता है, उसके लिए क्या कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं सर? घुटनों की पिंड बात कर रहे हैं या कुछ और बोल रहे थे नहीं, आप? पिंडलियों में, पैरों में पिंडलियों पे। सर इसका एक ही कारण हो सकता है, वजन ज्यादा है आपका, 10 से 15 किलो ज्यादा वजन होगा तो ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा, स्टैंडिंग जॉब हो सकती है आपकी, खड़े रहना काफी समय तक आपको करना हो सकता होगा आपकी लाइफ में, इसकी वजह से ये दिक्कत हो सकती है। पहला, वेट ज्यादा है। दूसरा, आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें स्टैंडिंग ज्यादा हो सकती है, ड्राइविंग ज्यादा हो सकती है, उसकी वजह से हो सकता है। इसके लिए सबसे सिंपल और आसान तरीका हमारे जो नाने दादे बुजुर्ग आदमी करते आ रहे हैं, शाम को सोने से पहले घुटनों तक नमक के पानी में सिकाई करें। कभी आलू का पानी, कभी नमक का पानी, कभी अमरबेल का पानी, ऐसा चेंज कर करके इनकी सिकाई करें, ठीक रहेगा। और भारी भोजन न खाएं, हल्का भोजन खाएं, जीने के लिए खाएं, खाने के लिए न जिए। वजन कम होता जाएगा, घुटने से नीचे की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। वेलकम। गुरुजी, एक और प्रश्न था। अगर हाइपर एसिडिटी है तो उस केस में क्या करना है? बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी। अगर एसिडिटी सभी के लिए मैंने बताया, अर्ली मॉर्निंग उठ के नॉर्मल पानी गर्मियों में, सर्दियों में थोड़ा गुनगुना पानी, 2 गिलास पानी के पिए। राइट हैंड की बीच की मिडिल फिंगर स्टमक के मुख के अंदर डाल देंगे, टंग तक लेके जाएं, वोमिट हो जाएगा। 1 सीप हो, 2 सीप हो, आधा गिलास हो या 1 गिलास बाहर निकल जाएगा। उससे धीरे धीरे एसिडिटी कम होना शुरू हो जाएगी। और जिस भोजन से एसिडिटी बनती है उसको अवॉइड करना है। ठीक है,
बिना नमक का पानी डेली सुबह 2 गिलास पिए, उसमें से आधा गिलास वापस बाहर निकाल दें, अपने आप एसिडिटी कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, शीतली प्राणायाम कर सकते हैं। कभी कभी मीठी लस्सी या मीठी दही, कर्ड में शुगर डाल के भी ले सकते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं लेना, कभी कभी ले सकते हो, उसको तुरंत कंट्रोल कर सकती है वो। ठीक है, हाँ जी, पर उनसे कंट्रोल होता नहीं है, अभी बहुत ज्यादा हो रखा है। हाँ एक बार डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, बहुत ज्यादा है तो वो हाँ, वो ट्रीटमेंट मेडिसिन वगैरह उनसे कंट्रोल करके फिर बाद में रेगुलर, ये जो मैंने बताया कुंजल क्रिया का छोटा सा पार्ट, ये रेगुलर करने से धीरे धीरे टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगी। लेकिन उस साथ साथ में क्या करना है, हमें सात्विक भोजन लेना है, दलिया, खिचड़ी, दही, लस्सी, ठीक है ना, नारियल पानी, पपीता, पपाया, ये चीजें लेंगे तो अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि ये लंबे समय से बढ़ती आ रही है। अब हाई लेवल पे है तो इसको एकदम नीचे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खान पान में चेंज करिए, रहन सहन में चेंज करिए, लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। टाइम लगेगा लेकिन कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन लगता है कि कंट्रोल नहीं हो रही है, एक बार डॉक्टर की सलाह लेने में कोई नुकसान नहीं है, बाद में थोड़ा लगता है ठीक हो गया, फिर आगे से उन चीजों का ध्यान रखें जिससे कि एसिडिटी ना बने। ठीक है, कई हाँ बार जी। हम चाय कॉफी सारी चीजें मिक्स कर देते हैं, 8 से 10 तरह के कंटेंट, उसमें फिर एसिडिटी बनने का चांस होता है। ठीक है, वर्कआउट करें, वॉकिंग करें, योगा तो कर ही रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना है, हमें एक्सरसाइज भी करनी है। हाँ जी, थैंक यू। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। जी बोलिए। सर एक्चुअली मेरी मम्मी को ना पैर का नीचे वाला बहुत, वो एंकल का नीचे बहुत दर्द हो रही थी एक्चुअली। में हाँ जी, एंकल का नीचे जो पार्ट होती है ना पैर, हाँ, एवरीडे रात को, हाँ जी हाँ जी वहीं पे ये एग्जैक्टली। ठीक है, ये वेरिकोन वेन्स का भी हो सकता है, महिलाओं में खासकर प्रेगनेंसी के दौरान ये क्रिएट होती है। जेंट्स में 100 में से एक ही मिलेगा ऐसा, लेकिन महिलाओं में 15 से 20 लेडीज मिल जाएगी जिनको वेरिकोन वेन्स की प्रॉब्लम होती है। दूसरा, हिल में कई बार क्या होता है कि या तो ज्यादा गर्म या हार्ड जूते पहनने से ये चीज होती है, या बहुत ज्यादा सॉफ्ट चीजें आप पहन रहे हैं, कभी कभार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जाते हैं, गर्म या ठंडा लगता है, उससे यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है और वो एक्सचेंज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पेन होता है। तो उसको एक्सचेंज करने के लिए हम कई बार बताते हैं कि दोनों पाँव को सोफा या बेड के ऊपर रखें, पूरी बॉडी नीचे रहेगी, पाँव आपके लंग्स से किडनी से ऊपर होने चाहिए, तो वहां पे ब्लड एक्सचेंज हो जाएगा। और दूसरा, नमक के पानी से सिकाई करें, एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी प्रेस कर सकते हैं पूरे पाँव के ऐसे, उससे आराम मिलेगा। और मेन वजह है कि वजन ज्यादा मिलेगा माता जी का, इसकी वजह से योगा, तो वजन कम करने का प्रयास करें। 100 ग्राम, 200 ग्राम, आधा किलो वजन कम होगा तो तुरंत शरीर बता देगा कि हाँ अब आराम मिल रहा है। उनका शरीर का वेट कम ही है सर। हाँ, तो पाँव मैंने जो बताया, पाँव ऊपर करने वाले एक्सरसाइज रेगुलर करें, डेली 5 से 10 मिनट, दो बार 3 बार दिन में करें, भोजन करने के तुरंत बाद न करें, बस कम से कम आधा घंटा 1 घंटे के बाद करें। ठीक है, जो पाँव के एक्सरसाइज हम बता रहे हैं एक्सरसाइज, वो सारी एक्सरसाइज करवाएं, उनसे भी हो जाएगा। और सॉफ्ट सोल के जो जूते होते हैं वो पहन के वॉकिंग पे निकलें। ठीक है, थैंक यू। हाँ गुरुजी एक सवाल और है। यस यस मैम, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है आजकल, विटामिन डी की कमी हर व्यक्ति में है, क्योंकि हम धूप से कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना, तो विटामिन डी का या तो सैसे मार्केट में उपलब्ध है, वो रेगुलर लेना खतरनाक है, लेकिन महीने में एक ले ले तो खतरनाक नहीं होगा। दूसरा, सबसे बड़ा जो विटामिन डी का सोर्स है वो सन है। अर्ली मॉर्निंग 6 से 8 के बीच में जैसे सूरज निकलता है, उसके पीछे आपकी बैक, जो आपकी सोलर प्लेट है, उसको करके बैठ जाइए, धीरे धीरे रिचार्ज होना शुरू हो जाएगा, विटामिन डी क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो ज्वाइंट पेन्स का ये एक कारण है कि विटामिन की कमी है हमारे अंदर। यस, पूछिए मैम क्वेश्चन। गुरुजी कोविड के बाद सडनली मेरे नीज में बहुत पेन स्टार्ट हो गया है। अब 1-2 स्टेप्स चढ़ने में भी बहुत पेन होता है, उससे पहले बिल्कुल नहीं था। मतलब मैं आराम से 2-3 फ्लोर्स चढ़ जाती थी। अब दिखाया ऑर्थोपेडिक को, मेडिसिन दी है उन्होंने, बट फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे। इसमें जो मेडिसिन है, आप उसमें जो मैंने अभी बताया था, विटामिन डी का एक अकेला सैसे आता है जी, वो तो मैं ले रही 10 हूँ। रुपए का कुछ आता है,
वो आप ले सकते हैं, उससे सलाह ले सकते हैं डॉक्टर साहब से। दूसरा कि आप ये भूल जाएं कि कोविड के बाद ये चीजें हैं साइकोलॉजिकल। आज हर 100 में से 50 आदमी ऐसे मिल जाएंगे कि कोविड के बाद ये मेरे को हुआ, पहले नहीं हुआ। कोविड कोई बीमारी नहीं थी, ये पहले भी कोल्ड कफ होते आए थे, ये पूरे वर्ल्ड में फैला तो लोगों ने देखा कि कोविड आ गया है। हाँ, सिचुएशन के हिसाब से, सुविधाओं के अभाव में हमारे साथ बहुत सारी ट्रेजेडियां हुई है। तो कोविड के बाद अब ये मत माने कि कोविड के बाद ये चीजें हुई है, बहुत सारी चीजें और हो सकती है। कोविड के बाद ये भी हुआ कि हम अपने घरों में रहे हैं, आराम किया है, हमारा वजन बढ़ा है, ठीक है, हमारे जो वर्क एफिशिएंसी वो कम हो गई है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो धीरे धीरे जितनी हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं वो सारी प्रैक्टिस करें, और खाने में, डाइट में फैटी चीजें कम करें, लिक्विड जो आइटम होते हैं वो ज्यादा बढ़ाएं, अल्कलाइन फूड को इन्वॉल्व करें, एसिडिक फूड को हटा दें। धीरे धीरे ये सारी चीजें अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। स्टेयर्स पे धीरे धीरे, आज एक स्टेयर्स पे स्टेप चढ़ना शुरू किया, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 10, धीरे धीरे ऐसा करें। अगर इमरजेंसी होती तो डायरेक्ट ऊपर ना जाएं, पहले थोड़ा सा वार्म अप करें, जैसे हम करते हैं, नी को थोड़ा थोड़ा बेंड करने का प्रयास करें, साइकिलिंग करें, धीरे धीरे वो चीज खुल जाएगी, फिर आप आराम से स्टेयर चढ़ सकते हैं, ठीक है। और सभी के लिए सलाह है, ऑफिस में जब भी आते हैं लिफ्ट का कम से कम यूज किया जाए, स्टेयर्स का प्रयोग करें, आधा वजन अपना आप धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस संडे अगेन, मिलते हैं ट्यूसडे को। Thank you. Thank you, Guruji. Thank you. वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम ऑल ऑफ यू, थैंक यू जी। वेलकम टू ऑल।